हमारा आपका सौभाग्य जो हमको आपको इस प्रांगण में बैठकर अपने गुरु शिव की चर्चा पर चर्चा सुनने और सुनाने का यह अवसर मिला कि शिव जगत गुरु हैं, शिव आदि गुरु हैं, शिव गुरुओं के गुरु हैं। आइए उनको अपना गुरु बनाएं। इसी संदर्भ को लेकर हम आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं और यही हमारा आपका और साहब का आदेश है, संदेश है, उपदेश है कि हम आप अपने गुरु के दिए हुए यह वचन को जनमानस में समझाएं, बतलाएं, लोगों को प्रेरित करें कि जगत गुरु शिव है, वो आपका भी गुरु शिव हो जाए। मात्र यही एक विचार के साथ हम लोग इकट्ठा होते हैं और अपने गुरु की बात करते हैं कि आप लोग भी शिव को गुरु बनाइए। इस धरातल पे हम आप जहाँ बैठे हैं अपना कुछ भी नहीं है, न ये हमारा हवा हमारा है, न ये आकाश हमारा है, न सूर्य हमारा है, न अपना कोई है, कुछ भी नहीं है यहाँ, लेकिन बनाना पड़ता है। जैसे हम आप अपने जीवन में पिताजी को बनाते हैं, अपने पत्नी को बनाते हैं, अपने बच्चे को बनाते हैं, तो बनाना पड़ता है, बनाने के बाद ही लाभ मिलता है। सबको पता है कि शिव जगत का गुरु है, शिव आदि गुरु है, लेकिन उसको अपना बनाएंगे तब तो पता चलेगा कि मेरा है। इसलिए हमको आपको जगत में रहना है। जिसने जगत बनाया उसको गुरु बनाने के लिए हम लोग संकोच करते हैं कि काहे को बनाएंगे, छोड़िए ना, हमारा काम चल ही रहा है, क्या दिक्कत है। तो काम चलने वाला नहीं है। जिसने ये पूरी जगत बनाया है वही जगत का गुरु है। उस जगत गुरु को अपना शिव गुरु बना करके और जीवन में उसकी बातें करके देखिए, जीवन में कमाल हो जाता है। ये हम लोग ऐसे नहीं है कि सब लोग सो रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। हम लोग यहाँ के इकट्ठा हुए हैं, इसका कुछ ना कुछ तो विज्ञान होगा, कुछ ना कुछ तो असर पड़ा होगा हम लोग के ऊपर, जो हम लोग यहाँ आके कीमती टाइम सभी के बीच में दे रहे हैं। तो हम लोग को महादेव का काम करना चाहिए। महादेव की जगत है और महादेव भगवान स्वरूप में पूजित हमारे आपके घर में है। पूजा का अर्थ होता है पू मतलब पूरी, अजा मतलब जानकारी। जानकारी कहाँ से आती है, हमको आपको ये जानना चाहिए। पूजा जब ही होगी जब हमको आपको पूरी जानकारी होगी, और जानकारी के लिए जीवन में गुरु बनाना पड़ता है। जब हम आप स्कूल में जाते हैं तो शिक्षक की जरूरत पड़ती है, छोटे बच्चे होते हैं तो माँ बाप की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से हमारे आपके जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो ज्ञान देता है। वो ज्ञान देता है गुरु। तो जगत गुरु से बढ़िया गुरु आपके जीवन में कभी हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग अपने जीवन में शिव को गुरु बनाए और उनसे ज्ञान ले। ज्ञान लेने से क्या होगा, हमारे आपके जीवन में गुरु ज्ञान के दाता होते हैं, गुरु भाग्य के विधाता होते हैं, और गुरु से मिलता है ज्ञान तो जीवन जीने की कला आती है। मात्र गुरु क्या करता है, आपको सब कुछ देता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ज्ञान के बिना हमारे आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको करोड़ों रुपया हो और ज्ञान ना हो तो पैसे खराब हो जाएंगे। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान गुरु से मिलता है। तो आइए हम सब मिल करके शिव गुरु को अपना गुरु बनाएं और अपने गुरु के दिए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। गुरु ने क्या दिया हमको आपको, गुरु ने हमको आपको दिया 3 सूत्र। 3 सूत्र दिया, बोला कि आप ये 3 सूत्र करिए। अब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। शिव को गुरु बना लेने से काम नहीं चलेगा। यदि शिव को आपने गुरु बनाया तो 3 सूत्र करना होगा।
3 सूत्र में आप लोग सुनते हैं, सारे लोग लगभग जानते होंगे। पहले सूत्र में अपने गुरु शिव से दया मांगनी होती है, कहनी होती है कि मन ही मन कहनी होती है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझ शिष्य पर दया कीजिए। ये जो लिखा है ना, इसको ठीक से पढ़िएगा तब समझ में आएगा आप लोग को। दया कर दीजिएगा, मैंने 3-4 महीना के बाद कर दीजिएगा। आप लोग काहे नहीं कहते कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए। कर दीजिए नहीं, कीजिए, अभी कीजिए। काहे नहीं करेंगे? दया का ठीक उल्टा होता है याद। किसी से रिश्ता हम करते हैं तो याद रखना चाहिए, याद करना चाहिए, तो रिश्ता चलती है। आप किसी से रिश्ता करके 1-2 साल छोड़ दीजिए तो रिश्ता अपने आप मर जाएगा। नहीं मरेगा, मर जाएगा। तो याद रखना होगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझ पे दया कीजिए। दूसरे सूत्र में अपने गुरु शिव की चर्चा करना है। कहा गया है कि जब से ना तब से और गुरु मिलेंगे गप से। यानी गप करनी है किसकी? घर की तो गप दिन भर करते हैं, महादेव की गप करनी है, लोगों से बताना है कि हे शिव हमारे गुरु शिव हैं, आपके गुरु भी शिव हो सकते हैं। यह बताने की आवश्यकता है और ये महत्वपूर्ण सूत्र है। दूसरा सूत्र, ये गुरु का आदेशित कर्म है, गुरु के आदेश का जो पालन करता है वही शिष्य होता है, इसलिए दूसरे सूत्र को करना जरूरी है। और तीसरे सूत्र में अपने गुरु शिव को प्रणाम करना है। जब चाहे जहाँ चाहे आप प्रणाम कर सकते हैं और नमः शिवाय से प्रणाम करें। नमः का मतलब होता है नमन करना, शिवाय का मतलब शिव को। यदि हम आप अपने जीवन में शिव को गुरु बनाए हैं तो पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को मन ही मन प्रणाम कर सकते हैं। और ये प्रणाम कर सकते नहीं है, करना चाहिए हमको आपको। यह 3 सूत्र पालन करने से हमारे आपके जीवन में वह गुरु मार्गदर्शन देंगे, हमें आपको समझ देंगे, फिर खुद अपने आप यह 3 सूत्र होना चालू हो जाएगा जीवन में। आइए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत सारे आदमी हैं। एक भजन का आदेश है, आइए चलते हैं एक भजन की ओर, आप सभी साथ दीजिएगा। हेलो। धीरे धीरे सगरी समया होता पार, धीरे धीरे सगरी समया होता पार। ए जी सोनी ना, ए जी सोनी ना, चली चली शिव गुरुद्वार। ए जी सोनी ना, चली चली शिव गुरुद्वार। धीरे धीरे सगरी समया होता पार, धीरे धीरे सगरी समया होता पार। ए जी सोनी ना, ए जी सोनी ना, चली चली शिव गुरुद्वार। ए जी सोनी ना, चली चली शिव गुरुद्वार। धीरे धीरे सगरी समया होता पार, धीरे धीरे सगरी समया होता पार। ए जी सोनी ना, ए जी सोनी ना, चली चली शिव गुरुद्वार। ए जी सोनी ना, चली चली शिव गुरुद्वार। जिंदगी कभी टाट खाते कमाते, जिंदगी तभी टाट खाते कमाते। कुछ नहीं कैला मानुष भइला के नाते, कुछ नहीं कैला मानुष भइला के नाते। मुट्ठी बानी के अइला जग में जई बात बता, मुट्ठी बानी के अइला जइबा जइबा हाथ पसार। ए जी सोनी ना,
हे जी सुनी ना चली चली शिव गुरुद्वार हे जी सुनी ना चली चली शिव गुरुद्वार धीरे धीरे सगरी समया तपा धीरे धीरे सगरी समया तपा हे जी सुनी ना चली चली शिव गुरुद्वार हे जी सुनी ना चली चली शिव गुरुद्वार हे जी सुनी ना चली चली शिव गुरुद्वार बड़ा नदान तू धर ध्यान हो बड़ा नदान तू धर ध्यान हो शिव गुरु हमें बड़ा महान हो शिव गुरु बाणे बड़ा महान हो सारी दुनिया तुझे उनकर दया गम पार सारी दुनिया पूजे उनकर दया गम पार हे जी सुनी ना हे जी सुनी ना चली चली शिव गुरुद्वार हे जी सुनी ना चली चली शिव गुरुद्वार हे जी सुनी ना चली चली शिव गुरुद्वार धीरे धीरे सगरी समया तपा धीरे धीरे सगरी समया होता पार हे जी सोनी ना चली चली शिव गुरुद्वार 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 जिंदगी में कबो चैन कोई बना काम से जिंदगी में कबो चैन कोई बना काम से जिंदगी में कबो चैन कोई बना काम से नैया लगा ला शिव गुरु जी के नाम से नैया लगा ला शिव गुरु जी के नाम से कहत हरिंदर ही नरतनवा हर कहे हरिंदर ही नरतनवा मिली नाहरबा कहे हरिंदर ही नरतनवा मिली नाहरबा जय हे जी सुनी ना चली चली शिव गुरुद्वार हे जी सुनी ना चली चली शिव गुरुद्वार हे जी सुनी ना चली चली शिव गुरुद्वार धीरे धीरे सगरी समया होता पा धीरे धीरे सगरी समया होता पा हे जी सुनी ना हे जी सुनी ना चली चली शिव गुरुद्वार हे जी सुनी ना चली चली शिव गुरुद्वार हे जी सुनी ना चली चली शिव गुरुद्वार हे जी सुनी ना चली चली शिव गुरुद्वार